Good morning, my name is Sanjita Kumari and faculty at National College of Pharmacy. So मैं फार्माकोलॉजी पढ़ाती हूँ एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोलॉजी बेसिक इंट्रोडक्शन से। ठीक है, सिलेबस फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन। तो हम आज देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन और इसमें फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है और फार्माकोडायनामिक क्या होता है। ठीक है, उससे पहले हम क्या देखेंगे फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है और हम फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो फार्माकोलॉजी वर्ड है वो कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है फार्मा। फार्मा मतलब ड्रग और कोलॉजी, फार्माकोलॉजी ड्रग की स्टडी। ठीक है, बेसिकली मतलब हम क्या, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, स्टडी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, मतलब फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, ड्रग्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, जैसे कि ड्रग्स हमारे बॉडी पे कैसे एक्ट करता है, क्या उसका एक्शन होता है, क्या उसका सोर्सेज होते हैं, कैसे बनते हैं नहीं बनते हैं, और उसके जितने भी हमारे शरीर पे जो भी एक्शंस होंगे उनके बारे में हम पढ़ते हैं किसमें, फार्माकोलॉजी। ठीक है, अब इसके दो टाइप्स होते हैं फार्माकोलॉजी के। फार्माकोलॉजी के दो टाइप्स होते हैं, तो टू पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोकाइनेटिक, और दूसरा है फार्माकोडायनामिक। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ ड्रग्स इज नोन एज फार्माकोलॉजी। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है फार्माकोकाइनेटिक, दूसरा है फार्माकोडायनामिक। ठीक है, अब फार्माकोकाइनेटिक में क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं व्हाट बॉडी डज टू ड्रग। ठीक है, और फार्माकोडायनामिक में व्हाट ड्रग डज टू बॉडी, जस्ट इसका ऑपोजिट है। ठीक है, इसमें क्या है, व्हाट बॉडी डज टू ड्रग एंड इसमें व्हाट ड्रग डज टू बॉडी। अब मैं इसका मतलब समझाती हूँ। फार्माकोकाइनेटिक में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, जैसे ही अपन मेडिसिन लेते हैं या फिर कोई भी ड्रग लेते हैं, उसके बाद जब वो ड्रग अपने अंदर इंटेक होता है, देन अपना बॉडी उसके साथ क्या रिएक्ट करता है, वो हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनामिक्स में। ठीक है, वही फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं। वही फार्माकोडायनामिक्स में क्या है, जब ड्रग अपने अंदर चला जाता है उसके बाद वो क्या एक्शन शो करता है, वो हम पढ़ेंगे फार्माकोडायनामिक्स में। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल जैसे कि व्हाट बॉडी डज टू ड्रग, इसमें क्या क्या आ सकता है, सबसे पहला पॉइंट आता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन। दूसरा पॉइंट क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन। देन थर्ड पॉइंट मेटाबॉलिज्म, एंड लास्टली फोर्थ पॉइंट एलिमिनेशन। ठीक है, ये चार पॉइंट्स होते हैं। जैसे फार्माकोकाइनेटिक, अब फार्मा मतलब क्या हुआ, सेम ड्रग। ठीक है, एंड काइनेटिक का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। ओके, ड्रग का मूवमेंट। ठीक है, तो हम फार्माकोकाइनेटिक में क्या देखते हैं, मूवमेंट ऑफ द ड्रग। ठीक है, जैसे मैंने बताया, जैसे ही हम ड्रग इंजेक्ट करते हैं उसके बाद अपना बॉडी उसके साथ क्या क्या रिएक्शंस दिखाएगा वो हम पढ़ेंगे इसमें से। इसका क्या है, काइनेटिक मूवमेंट, दैट मींस मूवमेंट ऑफ द ड्रग। ठीक है, अब इसमें मैंने चार पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहले क्या है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, देन मेटाबॉलिज्म एंड देन एलिमिनेशन। ठीक है, अब इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी, देन हम फार्माकोडायनामिक्स देखेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट क्या था, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, पहला पॉइंट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या पढ़ते हैं, जैसे हम ड्रग इंटेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे वो ड्रग अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर होता है, देन वो क्या करता है, स्टार्ट हो जाता है एब्जॉर्ब होना। एब्जॉर्ब इन सेंस जैसे वो अपने स्टमक में जाएगा, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है,
मतलब इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, अपन क्या बोलते हैं, पहला पॉइंट याद रखना है, इसमें क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन, एंड देन दूसरा पॉइंट है डिसोल्यूशन, ठीक है, डिसोल्यूशन। अब ये दो वर्ड्स जो है इसका क्या मतलब होता है, डिसइंटीग्रेशन मतलब जो ड्रग्स होता है वो पहले क्या होता है, पार्टिकल्स में टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स में टूटना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है डिसोल्यूशन, जैसे ही वो पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे, वो फिर मॉलिक्यूल मतलब वो घुलना स्टार्ट हो जाएंगे, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में दो पॉइंट आता है, डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है आफ्टर एब्जॉर्प्शन, जैसे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि क्या होना है, डिस्ट्रीब्यूट होना, अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होना, ठीक है। तो जैसे कि जो ड्रग्स है, जब ये ड्रग्स हमने लिया, ठीक है, अब ये क्या हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल्स में फ्लूइड है, एंड जो अपनी बॉडी के जो फ्लूइड्स थे, जो खाना खाने के बाद या जो भी फ्लूइड है उसके साथ वो मिक्स हो गए, ठीक है। अब ये जो ड्रग है वो इफेक्ट भी तो करेगा, वो कैसे करेगा, तो इस ड्रग को क्या होगा, अपने ब्लड सर्कुलेशन तक ले जाना, ब्लड सर्कुलेशन तक ले जाएंगे तभी तो वो अपने साइड ऑफ एक्शन तक पहुंचेगा ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन में यही होता है, ये ड्रग जब डिसोल्यूशन हो जाता है उसके बाद ये कहाँ पे जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड में मिक्स होता है, ठीक है। तो एंड ये डिफरेंट साइट्स ऑफ एक्शन पे वो पहुंचता है, ठीक है, डिफरेंट साइट ऑफ एक्शन जहाँ पे उसको रिएक्ट करना है, ठीक है, उस वहाँ पे वो पहुंच के अपना एक्शन शो करता है, ठीक है। ये हो गया अपना डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, उसके बाद उसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, अपने बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि जैसे कोई लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो लार्जर पार्टिकल्स से स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट। हाँ, मैं ये बता रही थी कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शंस होता है जिससे क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं ड्रग के, ठीक है, ताकि वो इजी हो एब्जॉर्ब होने में भी, और दूसरी तरफ अगर वो ड्रग जो है उसका यूज़ हो गया है, वो एक्स्ट्रा है, तो उसको एक्सक्रीट आउट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब ये मेटाबॉलिज्म होता कहाँ पे, याद रखना, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होगा, लीवर में होगा, ठीक है। और इसमें जो एंजाइम आता है, जो एंजाइम हेल्प करता है इस केमिकल रिएक्शन में, उसको बोलते हैं साइटोक्रोम 450, ठीक है। ये एक एंजाइम का नाम है जो कि कहाँ पाया जाता है, लीवर में, एंड भी हेल्प करता है किसमें, मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि मिथाइलेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है ड्रग्स पे कि कौन से ड्रग में क्या पाया जाता है, नहीं पाया जाता, उसके अकॉर्डिंग ये सारे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है अपने बॉडी का, जो क्या करते हैं, जो हेल्प करते हैं, जो ड्रग होता है उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने में, मॉलिक्यूल्स में, एंड देन उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर अपने बॉडी में जैसे अपन ड्रग्स ले रहे हैं, जो ड्रग्स जो अगर जैसे एग्जाम्पल पैरास्टामोल है, ठीक है, पैरास्टामोल अपन लिया, वो क्या होगा, वो रिएक्ट करेगा, सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है, ब्लड में ही होता है, ठीक है। ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो कहाँ जाएगा, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, और उसको जहाँ पे अपना साइड ऑफ एक्शन दिखाना होगा, वहाँ उसने साइड ऑफ एक्शन दिखा दिया रिसेप्टर्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद वो उसका प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, मेटाबॉलिज्म, वो कहाँ, लीवर से पास होगा। अब जब वो लीवर के पास आता है, लीवर में आता है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एंजाइम क्या करेगा, उस ड्रग को जो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अगर वो एक्स्ट्रा है, अब उसका रिक्वायरमेंट ओवर हो गया है ना, उसने अपना एक्शन दिखा दिया, अब क्या है, वो एक्स्ट्रा है, अब वो अगर अपने बॉडी में रहता है तो वो हार्म करेगा, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट करने का काम करेगा, ठीक है। क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट, वो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, क्लियर है। एंड देन लास्टली, लास्ट वर्ड क्या है, एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन वर्ड क्या है, किसी भी चीज़ को
एक्सक्रीट आउट करना, ठीक है, वेस्ट मटेरियल्स, या तो वो ड्रग हो सकता है या फूड पार्टिकल्स होता है या फिर या यूरिन के थ्रू हो सकता है। ये क्या होगा एलिमिनेशन में जितने भी जो लेफ्ट मटेरियल्स या लेफ्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो अपने बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होता है वो क्या होते हैं वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं एलिमिनेशन, ठीक है। तो ये अपना क्या था, ये मैंने अभी फार्माकोकाइनेटिक का जो 4 पॉइंट्स थे वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया।